अब आते हैं बहुत ही रईसों वाली फ्रेग्रेंस पे, बट वो है बजट में, बट फॉर अ पार्टी, फॉर अ डेट, फॉर इवन योर ऑफिस. टॉक अबाउट सेक्सी फ्रेग्रेंस, टॉक अबाउट लॉन्जेविटी, टॉक अबाउट ऊद, टॉक अबाउट समथिंग विच इज एन आर्ट. आपके कपड़े एक बार को लोग मिस कर सकते हैं नोटिस करने से, बट इफ यू आर वेयरिंग अ गुड परफ्यूम then it will definitely go unnoticed. आज की वीडियो का बेस्ट पार्ट ये है, the perfumes that I'm going to tell you are super sexy and are sure to get you compliments. Perfumes have different categories altogether. EDT और EDP ऐसी दो कैटेगरीज हैं जो आपको मेजरली याद रखनी है. EDT में फ्रेग्रेंस कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली लेस होता है, EDP में फ्रेग्रेंस कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि EDT खराब फ्रेग्रेंसेज है. इट्स जस्ट दैट दे हैव अ डिफरेंट रोल टू प्ले ऑल टुगेदर. अगर आप मेरी ऑडियंस पहले से हो तो यू विल नो ऑल दीज डिफरेंस already, but if you are new to this channel, make sure you subscribe to this channel अगर आपको ऐसी बहुत नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू फैशन, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल. जैसा EDP और EDT एक अलग कैटेगरी हो जाती है परफ्यूम्स की, हम सीजन्स के हिसाब से भी परफ्यूम्स को कैटेगराइज करते हैं, मेजरली समर एंड विंटर. समर फ्रेग्रेंसेज होंगी ज़्यादा फ्रेश, फ्लोरल, फ्रूटी, whereas विंटर फ्रेग्रेंसेज होंगी लेदरी, ऊद, विटेवर होगा उनमें. एक्चुअली उससे वो बहुत ज़्यादा सेक्सी और मैस्कुलिन फील करती है. मैं पर्सनली कोई बजट परफ्यूम यूज़ नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, ना ही मैं बहुत ज़्यादा सजेशंस देता हूँ. मैं सिर्फ तब वो बजट परफ्यूम्स वाली वीडियो बनाता हूँ जब आप मुझे कहते हो, एंड दैट टू इज़ आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग, और उसके बाद जो मुझे बेस्ट लगती हैं अवेलेबल इन द मार्केट सिर्फ मैं वो बताता हूँ. आज की वीडियो में हम अफोर्डेबल परफ्यूम से लेके प्रीमियम सेगमेंट तक जाएंगे. आई पर्सनली वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ इट. ओके, हियर्स अ फन फैक्ट. मैंने ना कुछ बहुत ज़्यादा बजट परफ्यूम्स ऑर्डर करी थी. मुझे लगा था कि मैं इस वीडियो में आराम से डाल पाऊंगा, बट पर्सनली आई डिडंट थिंक दैट दीज आर गोना वर्क फॉर मी. फर्स्ट इंप्रेशन इनका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, सो आई कैन नॉट रिव्यू दीज. बट इसका ये मतलब नहीं है ये ख़राब परफ्यूम्स है. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज. मे बी आपके टेस्ट को सूट करें, मे बी आपकी बॉडी केमिस्ट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा सकती हैं. सो आई एम गोना कीप दीज असाइड एंड स्टार्ट विद द वंस दैट आई पर्सनली फील you should definitely try. So I'll start with one of my personal favorite winter perfume, which is Salvatore Ferragamo Intense Leather EDP. नाम सही ना, बहुत ही ज़्यादा हैवी, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन परफ्यूम लगती है. इंटेंस लेदर मेक्स यू थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेदरी फ्रेग्रेंस, बट हियर्स अ फैक्ट, इट इज़ नॉट. स्टार्ट होती है एक फ्रेश फ्रेग्रेंस से एंड द लेदर एसेंस कम्स इन राइट आफ्टर इट, और उसके साथ थोड़ी सी ना स्वीटनेस भी है, विच एक्चुअली मेक्स दिस परफ्यूम a very unique sort of a perfume altogether. Generally leather fragrances बहुत ज़्यादा heavy होती हैं, but this one is super smooth and it actually feels very good when you apply it. Definitely this one is gonna get you compliments. एक तो ये long lasting बहुत है, मेरी बॉडी पे 8 से 10 घंटे easily चलती है. Also this is an EDP, तो obviously इसकी fragrance concentration ज़्यादा है, projection भी अच्छी है, and the best part is ब्रांड ने ना इसमें 30 ml की पैकेजिंग निकालनी शुरू कर दी है, which is actually not very expensive. So you can definitely try this one. Since it is a leather fragrance, इसको winters में ही यूज़ करना, because leather अगर आप summers में यूज़ करोगे, आपके sweat के साथ जब मिक्स होता है तो वो बहुत गंदा स्मेल करता है. This is one thing you really need to take care of while applying leather fragrances. अब आते हैं बहुत ही रईसों वाली फ्रेग्रेंस पे, बट वो है बजट में, and one of my recent finds, Lattafa's Velvet Oud. Absolutely love the packaging of this. ये एक्चुअली मेरे को देखा जाए ना तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. आई मीन लुक एट द बॉटल, द प्रेजेंटेशन, इट्स क्वाइट रॉयल. नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रेग्रेंस, ऊद एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो आपको विंटर में ही प्रेफर करनी चाहिए, बिकॉज अगेन इट्स वेरी वेरी हैवी टू यूज़, और समर्स में ना उतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं लगती, वो आपके शायद सर भी चढ़ सकती है, बट दिस वन इज़ एक्चुअली प्रिटी परफेक्ट for this weather. Now talking about how it smells, स्प्रे करते ही ना यू विल गेट टू नो दैट इट इज़ टिपिकल ऊद. काफ़ी ज़्यादा रॉयल फ्रेग्रेंस लगती है, बट अगर आपको परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो इसमें ना थोड़ी सिंथेटिक वाइब आती है इनिशियल स्प्रेज में. सो द ओनली थिंग इज़ कि वो जो लग्जरी एलिमेंट होता है, वो जो एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस होती है ना जो एक्सपेंसिव वाली, उससे ये थोड़ी सी दूर हो जाती है. बट it is only for rupees 1700. It is actually one of the greatest oud perfumes in this budget I have ever come across. The good part about this one is कि after 15-20 minutes when the actual fragrance kicks in,
ये बहुत ही ज़्यादा रॉयल और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ऊद देती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं दुबई मॉल में घूम रहे हो और एकदम हैवी ऊद आपके सर पे चढ़ गया, वैसी वाली इसमें बिल्कुल भी टच नहीं है, विच इज़ समथिंग आई पर्सनली फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अदरवाइज इट कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग एट टाइम्स अगर आप बहुत ऊद वाली परफ्यूम लगा रहे हो तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग, एटलीस्ट गोज वेरी वेल विद माई बॉडी केमिस्ट्री। 8 से 10 घंटे आराम से चलती है। अब हर किसी को ना बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रामेटिक परफ्यूम्स का शौक नहीं होता हमेशा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक समथिंग व्हिच इज़ वेरी इजी गोइंग, थोड़ी वर्सेटाइल हो। सो द वन फ्रेग्रेंस दैट यू कैन रियली गो फॉर दीज विंटर्स इज जैगुआर क्लासिक ब्लैक। रियली लव हाउ इट कम्स अक्रॉस। इसका जो मेन नोट है वो है मस्क का, विच टेक्स ओवर रियली क्विक। विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है व्हेन दैट मस्क टेक्स ओवर। ये EDT है, इसकी प्रोजेक्शन अच्छी है, तो ये 4 से 5 घंटे आराम से चल जाएगी, बट नॉट बियॉन्ड दैट आई थिंक विद मोस्ट ऑफ द पीपल। बट फॉर अ पार्टी, फॉर अ डेट, फॉर इवन योर ऑफिस, दिस इज समथिंग विच कैन वर्क एवरीवेयर। Talk about sexy fragrance, talk about longevity, talk about oud, talk about something which is an art. The one perfume that I'm talking about here is this one. This is one of my personal favorites. This is Lataafa Oud for Glory, inspired by Oud for Greatness. भाई ये 2000 रुपए की मिल जाती है, वो आती है 25,000 रुपए की, but the combination of oud and musk in this one is so beautiful. It's actually very appropriate. Again इसमें प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि ये थोड़ी बजट में है, तो वो हल्का सा सिंथेटिक टच इनिशियली आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट दिस वन इज बैंग ऑन। इट स्मेल्स सो 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 गुड। ये स्टार्ट डेफिनेटली थोड़ी हैवी होगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, बट ये थोड़े टाइम में सेटल डाउन हो जाती है। नो दिस इज समथिंग, अगर आपको बहुत इम्पैक्टफुल और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद है, दिस इज द वन दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। मेक श्योर यू ओनली वेयर दिस परफ्यूम इन विंटर्स, या फिर अगर आप समर्स में कभी बाय चांस पहनने का आपका मन करता है तो बहुत ठंडी जगह पे अगर जा रहे हो ना, तभी सूटेबल है। अदरवाइज दिस माइट नॉट कम अक्रॉस एज अ वेरी गुड परफ्यूम। ये मेरे कपड़ों में लिटरली 2-2 दिन तक स्टे कर चुकी है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद है, ओनली देन गो फॉर दिस। दिस इज़ नॉट अ वेरी लेट्स जस्ट से अ फ्रेग्रेंस जो हर किसी को पसंद आएगी। ये एक अपने पर्सनल शौक के लिए, अपने पर्सनल टेस्ट के लिए वो वाली परफ्यूम है, बट इट इज़ डेफिनेटली अ क्लास अपार्ट। लास्ट परफ्यूम ऑन माई लिस्ट इज़ एन EDT। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसका EDP भी आता है, उसका EDP ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, बट फिर भी आई पर्सनली प्रेफर EDT। The one that I'm talking about here is Carolina Herrera's Bad Boy. Absolutely love the stunning packaging, the bottle that the brand has given. Loved it. बट उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, वार्म और स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। नो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली योर एवरीडे परफ्यूम, बट लेट्स से अगर मैं किसी डेट पे जा रहा हूँ, अगर मैं किसी पार्टी पे जा रहा हूँ, तो हैंड्स डाउन में ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा ईजीली लगा सकता हूँ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द नोट्स दैट दिस वन हैज़। मेजरली इसमें टोंका बीन्स और ककाओ है जो टेक ओवर कर लेता है फ्रेग्रेंस को, एंड इट गिव्स अ वेरी वार्म एंड अ वुडी सॉर्ट ऑफ अ वाइब ऑल टुगेदर। नाम है इसका बैड बॉय और सुन के ऐसा लगता है कि ना बहुत ही ज़्यादा हैवी और इंटेंस फ्रेग्रेंस होगी। एक्चुअली ऐसा है नहीं, इट्स रादर अ वेरी स्मूथ एंड अ सटल फ्रेग्रेंस, बट इट इज़ वेरी सेडक्टिव टू एट द सेम टाइम। इसकी जो EDP है वो भी मैंने ट्राई करी थी, बट इसमें EDP में ना 2 वर्जन्स आते हैं। उसमें भी एक कोबाल्ट आता है, दैट्स अ फ्रेश फ्रेग्रेंस नॉट फॉर विंटर्स। जो दूसरा EDP है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा हैवी लगा था। आई पर्सनली लव्ड EDT, एंड डिस्पाइट द फैक्ट ये EDT है, इसकी भी प्रोजेक्शन अच्छी है और मेरी बॉडी केमिस्ट्री के साथ ये 5 से 6 घंटे चल जाती है, विच इज़ इनफ फॉर इन इवनिंग। द गुड पार्ट अबाउट दिस वन इज़ कि आपको ना बहुत हैवी विंटर्स नहीं चाहिए। अगर आप डिसेंट विंटर्स में हैं या फिर समर्स में ऐसी किसी जगह जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनड होने वाली है, ठंडी होने वाली है, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस वन वेरी इजीली। एंड इस प्राइस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा लग्जूरियस फ्रेग्रेंस मिलना बहुत मुश्किल है। सी टुडे देयर आर लॉट ऑफ परफ्यूम्स अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत ज़्यादा बजट में भी है, अफोर्डेबल भी है। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता बिकॉज एक चीज़ आप देखना, जब भी आप एक महंगी परफ्यूम लोगे ना, आपको एक अलग क्लास उसमें डेफिनेटली दिखेगी। हाउएवर द परफ्यूम्स विच आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उनमें ना मटेरियल ऐसा यूज़ हुआ होता है, वो थोड़ी सिंथेटिक, बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस टाइप की लगती है, विच इज़ नॉट समथिंग विच अ परफ्यूम लवर वुड ऑलवेज गो फॉर। इवन इफ यू नॉट अ टिपिकल परफ्यूम लवर, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ वेरी चीप परफ्यूम, थोड़े पैसे सेव कर लो। थोड़े टाइम परफ्यूम नहीं लगाओगे वो ज़्यादा अच्छा है, थोड़े पैसे सेव कर लो एंड गो फॉर अ गुड परफ्यूम। इट विल ऑलवेज बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। एक तो यार 100 ml बहुत टाइम चलती है, 6 से 8 महीने ईजिली चलती है। सो यू कैन एक्चुअली डू द मैथ एंड गो फॉर अ गुड परफ्यूम इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ चीपर क्वालिटी परफ्यूम। Well, that was majorly about 5 winter fragrances that you should definitely consider trying. I hope you enjoyed this video. कुछ नया सीखने को मिला हो। I'll see you in the next one. Until then, take care.
Stay stylish.